मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 गांव में बड़े पहले से मैंने एक शोध कार्य किया, बायोडाइवर्सिटी को कैसे किस नज़र से लोग देखते हैं। हमने किसी कीट को मारना नहीं, किसने हमको अधिकार दिया कि हम कीट मारें? ये तो बहुत बड़ा न्याय हुआ। हमारे जंगल में अगर त्रिम्बल का पेड़ है, कुरी का पेड़ है, उसमें कोई खाद डालता है? उसमें कोई न्यूमान या वो साइप्रोमेथ्रिन स्प्रे करता है? नहीं करता। उसमें क्यों नहीं कीड़ा लगता? उसमें क्यों नहीं फंगस लगता? क्यों? वहाँ जो धरती माँ है जिसकी पूजा होती है, वो माँ उसके लिए वो पोषक तत्व दे रही है नीचे से, क्योंकि उसमें नीचे वो बैक्टीरिया है, वो धरती माँ के जीवाणु हैं, वो हैं, तो इसलिए उसमें बीमारी नहीं आती। हमारे खेत में इसलिए आती है कि हमने वो धरती माँ के जो जीवाणु हैं जो उसको भोजन प्रदान करते हैं पौधों को, वो हमने मार दिए जहर डाल डाल करके। हमारे यहाँ पर आप ये बैनर देख रहे हैं जिसमें कहा है कि संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल होना चाहिए। आप समझ गए? संतुलित मतलब एक जितना ज़रूरत है उतना हम इसको डालें। हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत यूरिया इस्तेमाल होता है, बाकी का तो सारा जो गोबर है, कौडंग है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। कह रहे थे कि जिसमें हमने गोबर ज़्यादा डाला उसमें जो हमारा खीरा हुआ वो ज़्यादा लंबा चला। अब जिसने प्योर खाद ही खाद डाली वो जल्दी ख़त्म हो गया, उसका उम्र कम रही। मुझे कई सारे किसान और भी कह रहे थे कि जहाँ हमने भिंडी बीजी और जिसमें हमने गोबर डाला वहाँ भिंडी की बम्पर पैदावार आ रही है। तब जो धरती माँ है जो चिल्ला रही थी, जिसको चीर रहे थे, लहूलुहान हो रही थी धरती, वो गोबर गोंत्र से अच्छी हो गई, जहर ख़त्म हो गया और जो क्रॉप आई तो उस फसल का कोई ठिकाना नहीं था। जो मंडी में जो वो सेब गया तो सबसे महंगे दाम पर गया। इस बार कह रहे थे कि अभी से बुकिंग हो गई है हमारी। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। संतुलित उर्वरक अपनाएं, धरती मां को बचाएं। उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पहले तो आप सबों को मेरा सादर नमन। आज का ये जो यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है शायद ये मेरी ज़िंदगी में भी और शायद इस जगह के लिए भी एक बहुत अनूठा एक दिन है। आज जो ये कार्यक्रम है, जो मंत्रालय के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ कुछ हम लोगों से सीखना चाहते हैं, हम लोगों से जानना चाहते हैं, हम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, तीनों चीज़ें हैं। ये आप ये पोस्टर देख रहे हैं, उसमें क्या लिखा है। तो मैंने तो इनसे बातचीत हुई है कि जब सड़कें नहीं थी तो ये कोई भी ज़्यादा बड़ी आफतें गांव में पहुंचती नहीं थी। लोग सारा बहुत बढ़िया ढंग से खेती इतना करते थे, मस्त रहते थे बिल्कुल, और खूब एन गाँव के अंदर बटूरू खाते थे, फर्मेंटेड खाना खाते थे। तो फर्मेंटेड खाना आज जितने भी पढ़े लिखे हमारे बच्चे हुए, वो कोई भी बटूरू नहीं खाता, सफ़ेद आटा खाएगा, जिसके चलते उनकी आंतें जो है ना वो कमज़ोर हो गई है, उनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है। जो हमारे जो अंदर फौज है, जो माइक्रोब्स हैं, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारा खाना ही सारा गड़बड़ हो गया है। मगर हम जो यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं, आप सब लोग प्रकृति खेती के पूरी तरह से आप पुरोधा हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप समझ गए हैं इस बात को कि हम लोगों को जहर नहीं डालना। ऐसा नहीं है कि लोगों ने जहर पहले से डालना शुरू कर दिया था। मच्छर के लिए डीडीटी का स्प्रे हुआ, मैंने उस पर भी बड़ा स्टडी किया। मच्छर तो कुछ मर गए, कुछ अभी दोबारा हैं, मच्छर हैं ही, अभी भी हैं ही। मगर लोग क्या करते थे, मैंने कई जगह घरों में देखा, अपने घर में भी देखा कि जो स्प्रे करने वाला था उसको बोलेंगे तेरे को चाय भी पिलाएंगे, तेरे को परांठा भी खिला लेंगे, खाना भी, थोड़ा सा डीडीटी पाउडर दे दे मेरे को। तो हमारे बीच में जो बुज़ुर्ग बहनें हैं उन सबको शायद मेरी बात को समझ आ रहा होगा, बाकी नए को नहीं पता, क्योंकि डीडीटी बंद हो गई थी फिर बाद में चल के, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं। तो उसी का फिर वो फेंक देते थे अपना भिंडी में, बैंगन में, उसमें डाल देते हैं। कितना बड़ा जहर हम लोग डालते हैं। मगर डाला क्यों हमने? क्योंकि वो आया हमारे पास। उससे पहले हमारी जो दादी थी, नानी थी, जब गाय दूने जाती थी वहाँ एक बर्तन होता था, उसी वक्त गाय जो हमारी देसी नस्ल थी, देखो कितने गुण हैं उसमें, वो खड़ी होती थी गाय, उसी वक्त वो गोंत्र देती थी। और हमारी दादी नानी
अपना वो बर्तन पकड़ के गोंतर पकड़ना, ताज़ा गोंतर पकड़ना, कुछ उस बड़े घड़े में डालना, जमा करना, और बाकी का जो बचा है, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं अपने घरों में भी मैंने देखा कि फिर उसमें कुछ हरी पत्तियाँ लेकर के ऐसे करके जो सीढ़ियों से चढ़ना, उसमें उसको फेंकना। क्या था वो, क्या चीज़ थी वो लोग किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, उन्होंने पीएचडी नहीं की थी, मगर वो एक समाज का एक शिक्षा थी जिसको सोशल एजुकेशन बोलते हैं, कि उसका जो छिड़काव करते हैं तो जो खतरनाक जो भी बैक्टीरिया है वो वहाँ से भाग जाते हैं। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश में हमारे सरकारों ने इतना अच्छा कदम उठाया कि आज गोबर और गोंतर से खेती होना शुरू हुआ। मैं कई बार बोलता हूँ, आप मेरे घर में आओ, मेरे खेत में आओ, आप देखें, मेरा अनार का बगीचा था, अभी तो पुराना हो गया क्योंकि वो 30 साल पहले मैंने शुरुआत की थी, मगर अभी भी हैं पौधे हैं, नए लगा नहीं पाया हूँ अभी, और जिसमें कभी कोई जहर की स्प्रे नहीं हुई। हमने किसी कीट को मारना नहीं, किसने हमको अधिकार दिया कि हम कीट मारें? ये तो बहुत बड़ा न्याय हुआ, क्योंकि कीट जो बाहर से आ रहा है वो शाकाहारी है, वो खाता है पत्तियों को, और जो कुदरत ने हमारे यहाँ जो कीट तैयार किए हैं खेत में, हमारे घर के चारों तरफ तितलियाँ हैं, कई तरह के कीट हैं, वो हैं मांसाहारी, वो मांस खाते हैं। कुदरत का बैलेंस, जैसे ही बाहर से हमारे जो वो शाकाहारी जो कीट आते हैं, शाकाहारी समझ गए ना, संदमासीय हो सो अपने शब्दों में अगर हम देखें तो, वो जैसे दौड़ के आए तो जो हमारे जो मित्र कीट हैं वो तो देख रहे हैं कि ये आ गया तो टूट के उसको पड़ गया, वो खा लिया, ये बैलेंस था। मगर जब हमने जहर स्प्रे किया तो मित्र कीट सारे मार दिए, और वो जो शत्रु कीट हैं वो तो बाहर से आ ही रहे हैं, क्योंकि उनका घर बाहर है, उनका घर उधर नहीं है। तो आज गोबर गोंतर से ही स्प्रे करके पूरी तरह से हम लोग, आम तैयार होता है, मेरा अपना दशहरी आम का बगीचा है जिसमें मैं अपनी तरफ से मैं पूरी ताकत लगाई हुई, मेरा घाटा हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु मैं पाप नहीं करूँगा। और ये शब्द मैं अभी टीम के साथ शेयर कर रहा था कि मैं अभी 1 हफ्ता के लिए बाहर मैं गया था, 1 हफ्ता घूमने मतलब सीखने, साथ में कुछ बीज बांटने। तो पूरा किन्नौर, लाहौल स्पीति, काजा, स्पीति होते हुए मैं बीमार भी हुआ बीच में, क्योंकि वहाँ बड़ा मतलब सांस कम चलती है, बहुत हालत ख़राब भी होती है, मगर फिर भी मैं वहाँ कई जगह गांव के अंदर रुका, और वहाँ करके मैंने देखा गांव के अंदर कि जो हमारा अपने जो संस्कृति है, जो संस्कृति से जो संस्कार आते हैं, कि आज भी जब तुंदल में देवता का मेला आएगा तो सारे घर में लिपाई पुताई होगी, सफाई होगी। क्यों? देवता का मेला आ रहा है। हमारा कोई भी त्यौहार आ रहा है तो हर घर में सफाई होगी, आंगन में भी सफाई होगी। ये थे हमारे संस्कार, ये थी हमारी संस्कृति। परंतु आज ये सब खत्म हो गया, ना घरों में वो लिपाई होती है। अब तो पेंटर बाबू आएगा, केमिकल से पूरा करेगा, वो भी तब जब बेटे की शादी है, उसके बाद जब पुत्रों की शादी होनी 20 साल बाद, तब फिर पेंटर आएगा, फिर स्प्रे करेगा। उस जहर के अंदर हमारा पोता पल रहा है, तो फिर तो वो बीमार होना ही होना। हॉस्पिटल इतने खुल गए, डॉक्टर इतने सारे हैं, मगर वो डॉक्टर स्वयं बीमार हो रहे हैं आज। वो हम सब ने समझ लिया है, आपने भी समझ लिया है। इसलिए हम सब लोग आज प्रकृति खेती की तरफ बढ़े हैं। हमारे यहाँ पर आप ये बैनर देख रहे हैं जिसमें कहा है कि संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल होना चाहिए। आप समझ गए? संतुलित मतलब एक जितना ज़रूरत है उतना हम इसको डालें। हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत यूरिया इस्तेमाल होता है, बाकी का तो सारा जो गोबर है, कौडंग है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इस बार भी मैं देख रहा था, हमारा यहाँ एक काफ़ी अच्छी वो इरीगेटेड लैंड है, उसके अंदर बहुत सारी सब्जियाँ पैदा होती है। अब शायद उसमें थोड़ा बहुत झूठ होगा, मैं नहीं कहता कि पूरा ही सच है, पर अगर वो आधा भी सच है तो हम लोग बहुत प्रगति कर ली है। फिर कह रहे थे कि जिसमें हमने गोबर ज़्यादा डाला उसमें जो हमारा खीरा हुआ वो ज़्यादा लंबा चला। अब जिसने प्योर खाद डाली वो जल्दी ख़त्म हो गया, उसका उम्र कम रही, और जिसने गोबर ज़्यादा डाला था उसकी उम्र ज़्यादा हुई, वो आगे तक उसमें पैदावार आई। ये अनुभव है। मुझे कई सारे किसान और भी कह रहे थे कि जहाँ हमने भिंडी बीजी और जिसमें हमने गोबर डाला वहाँ भिंडी की बम्पर पैदावार आ रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब किन्नौर में चांगो गांव से आगे निकला तो वहाँ एक गांव आता है शलखर गांव, जहाँ वो तिब्बतियन है, उनका लामा गुरु होता है। तो गुरु हमारे भी गुरु हैं, हमारे मंदिर भी हैं, गुरु भी आते हैं,
हमारे गुरु बोलते हैं कुछ तो यजमान बोलेंगे ठीक है गुरुजी हम करेंगे, पर अगले दिन हम लोग गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। तो उनके गुरु ने बोला तुम पाप कर रहे हो, सेब के बड़े बड़े बगीचे हैं, खूब सारा स्प्रे हो रहा है। तो वो उन्होंने कहानी मुझे सुनाई सारी, हमने रिकॉर्ड भी किया, फिल्म बनाई उसकी। उन्होंने कहा हम सब ने तय किया, बहुत बड़ा गांव है शलखर गांव सपीती में। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे कुछ, पूरा गांव ने सहमति की, पूरा गांव में एकता, जो हमारे यहाँ कमी है शायद कि हमारे अगर मोहन सिंह भाई बोलेगा कि नहीं हमको ये चीज़ करनी है तो उसमें कुछ बीच में जरूर बोल देंगे अरे इसकी बात में क्यों लग रहे हो, ऐसा तो बोल ही देंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारा वो प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने एकता की और सेब में कुछ भी नहीं डाला। पहली साल कुछ भी नहीं हुआ सेब में, क्योंकि वो पूरे नशीले हो गए थे, वो पेड़ नशे में थे, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा था और लोग सब परेशान हो गए। मगर वो जो गुरु थे उनके लामा, वो बीच में आते रहते थे हर 6 महीने में, तो बड़ा कार्यक्रम होता है उनका वहाँ पर, उनके हमारे मंदिर होता है, उनके गोंपा होता है, तो उसमें जाते हैं। तो उसमें फिर लोगों ने बोला हमारे तो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि यहाँ तो भूखे मर जाएंगे, सब बोलते हैं ना, बोले तो कोदरा कहानी बोया था भूखे मरने, ऐसे बोल रहे ना, कई लोग बोल रहे ऐसा। बोले नहीं तो मैंने ये तैला आप लगना पता देगा जब हॉस्पिटल वाले को वाला दौड़ा दे, है नहीं। तो उन लामा ने वही बोला कि पाप कर रहे हैं तुम, पाप मत करो, सिर्फ एक ही शब्द बोला पाप नहीं करो। तो उन्होंने बोला नहीं पाप नहीं करना, हमने सिर्फ पैसे के लिए पाप करें, हम लोग जहर डालें वो खिलाएं किसी को, हमारा पैसा हो जाएगा मगर लोग बीमार होंगे। दूसरी साल भी फसल नहीं हुई तो लोग बहुत परेशान हो गए और दाएं बाएं के लोग भी बोलने लगे इनको क्या हो गया इन गाँव वालों को, है ना। पर उन्होंने बोला गुरु ने बोला है ना। तो गुरु को इतना बड़ा महत्व दिया गया है, कबीरदास जी ने बोला है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि गुरु सबसे महान होता है, भगवान का बोध भी गुरु ही कराता है, भगवान दूसरे नंबर पर है, गुरु पहले नंबर पर है। उन्होंने बोला गुरु ने बोला है हम नहीं, हम वही करेंगे जो गुरु ने बोला। और तीसरी साल बोलते उन्होंने बोला कि जो उसमें फसल आई वो कुछ कमाल ही था, और पौधों का जो रंग था वो भी कुछ कमाल का था, और जो उसमें फसल आई, जो उसमें फ्रूट आए, मेरे को उन्होंने उसका वो जो ड्राई किया वो खिलाया मुझे, बोला इसका टेस्ट देखो। टूरिस्ट बोल रहे हैं कि तुमने इसमें चीनी डाली हुई है, बोला इतनी मिठास भी आई और बम्पर क्रॉप आई तीसरी साल उसमें, क्योंकि तब तक वो मिट्टी में जो जहर पड़ा हुआ था ना, तब जो धरती माँ है जो चिल्ला रही थी, जिसको चीर रहे थे, लहूलुहान हो रही थी धरती, वो गोबर गोंतर से अच्छी हो गई, जहर ख़त्म हो गया, और जो क्रॉप आई तो उस फसल का कोई ठिकाना नहीं था। जो मंडी में जो वो सेब गया तो सबसे महंगे दाम पर गया। इस बार कह रहे थे कि अभी से बुकिंग हो गई है हमारी, ये उन्होंने अपना मुख्य जबानी उस बात को कहा, अभी से बुकिंग हो गई है। इसकी शक्लें कुछ अलग तरह की होगी पौधों की, क्योंकि वो नेचुरल तरह से, आप हम लोग सब देखें कि हमारे जंगल में अगर त्रिम्बल का पेड़ है, कुरी का पेड़ है, उसमें कोई खाद डालता है, उसमें कोई न्यूआन या वो साइप्रोमेथलिन स्प्रे करता है, नहीं करता। उसमें क्यों नहीं कीड़ा लगता, उसमें क्यों नहीं फंगस लगता, क्यों? वहाँ जो धरती माँ है जिसकी पूजा होती है, वो माँ उसके लिए वो पोषक तत्व दे रही है नीचे से, क्योंकि उसमें नीचे वो बैक्टीरिया है, वो धरती माँ के जीवाणु हैं, वो हैं, तो इसलिए उसमें बीमारी नहीं आती। हमारे खेत में इसलिए आती है कि हमने वो धरती माँ के जो जीवाणु हैं जो उसको भोजन प्रदान करते हैं पौधों को, वो हमने मार दिए जहर डाल करके। मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 गाँव में बड़े पहले से मैंने एक शोध कार्य किया, अंग्रेज़ी में उसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लोग किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कैसे किस नज़र से लोग देखते हैं। तो उनको पूरा ज्ञान था कि हमारे यहाँ एक घास होती है जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, उसको आंगन में स्थान देते हैं, जब शुभ कार्य होता है तो उसी का इस्तेमाल होता है, वो हमारे परंपरागत चीज़ है। मगर खेत में हो तो उखाड़ के फेंक देते हैं, बोला जिस खेत में ध्रुवा होगी ना वो तो कुछ होना ही नहीं है। तो उसको क्या है, वो संरक्षण है कि उसको चौक में लगाना जरूर, ध्रुवा जरूर होनी चाहिए, उसको लगाना। कितनी बड़ी बात है जो हमारी संस्कृति है ना, तो वो समझते हर चीज़ को, क्या बचाना क्या नहीं बचाना। तो मैंने मतलब 4 साल पूरा मेरे को लगा, उसमें बहुत मेहनत हुई है इसमें, और पूरे हिमाचल प्रदेश में, बल्कि बाहर भी, आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ा, आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ा, तब जाके एक किताब मैंने लिखी उसकी। वहाँ से मुझे समझ आया कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितना सोच समझ के समाज के लिए एक ऐसे शिक्षा दी थी
कि लोग उसको सुन ही लेंगे। हमारे गांव में आज भी हर जगह आप देखें, अगर देवता के नाम से पेड़ संरक्षित हैं, नांज में भी वहाँ सारा देवता के पास एक खड़क का पेड़ है ना, उसकी पत्ती भी नहीं कोई काटता। अब बताओ, कोई गार्ड इतना है कोई महान या फर्स्ट डिपार्टमेंट कि जिसके डर के मारे या जिसकी समझ, जिसका ज्ञान के चलते लोग जंगल को बचाएंगे? मगर वो देवता के नाम से संरक्षित है ना, वो हमारी संस्कृति है, इसलिए हम उसको समझेंगे। परंतु जो चीज़ कोई कानूनी तौर से हो रही है उसको हम लोग कम मान रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें अपना जो संस्कृति है उसको भी पकड़ना चाहिए, साथ साथ में कानून तो होने चाहिए मगर अपनी संस्कृति को भी हमें पकड़ना चाहिए, उससे हम लोग ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। तो वो चीज़ है जो हमारे संस्कार समाज में रहे हैं, उसमें था कि नवग्रह पूजन किया जाता है ना, करते हैं ना, हवन करते हैं ना। हवन में क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा बताओ? जौ करते हैं और घी उसमें। जब भी शुभ कार्य होता है तो उसमें पहले हवन किया जाता है। ये ऋषि मुनियों ने बोला हवन करो, तो जौ भी लगाएंगे, तिल भी लगाएंगे। अब पंजाब में हरित क्रांति आई, अब राशन तो सब वहाँ से आ रहा है, अब इधर भी लग गए लोग मटर लगाने, गोभी और मटर लगाने। अब कौन लगाएगा जौ और तिल, क्यों बीजने? यही कारण है कि आज बीमारी से हर परिवार जो है ना वो ग्रसित है, बीमारियाँ आ गई। तो हमको ये जो नवग्रह पूजन के लिए जो 9 तरह के अनाज का जो ऋषि मुनियों ने हमें बताया था कि भाई 6 ग्रंथि बननी ना, तो वो तो मालूम है सबको, है ना। 6 ग्रंथि बनेगी, जिसमें सूर्य के लिए अलग रंग की, ठीक है, चंद्रमा के लिए अलग रंग की, है ना, बुध शुक्र गुरु के लिए अलग रंग की, है ना, शनि राहु केतु के लिए एक होती है, एक सतनाजा भी होता है, वो मछली को दे दिया, ऐसा करके। तो हमारे यहाँ 2 सीजन होते हैं, रबी और खरीफ। आजकल कौन सा है? खरीफ है ना आजकल देखें आप, हम लोग क्या क्या लगाते थे या लगाते हैं, क्या क्या चीज़ हैं आज? दाल भी हो गई, तेल का भी हो गया, कुछ सब्जियां भी लगाते हैं, मक्की भी लगाते हैं, मक्की के बीच में दाल लगाते हैं, उससे नाइट्रोजन फिक्स होती है, पहले से लेकर के वैसा करते आए हैं, है ना। अभी धीरे धीरे जहाँ कहीं खाद डाली तो वहाँ माश नहीं हो रहा है, ऐसा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैं भी शोध कर रहा हूँ कि जहाँ हमने यूरिया डाल दी फिर वहाँ पर वो हमारे यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहाँ ऐसा माश तैयार होता है जो कहीं नहीं तैयार होता। वो एक गांव है ऊपर शाउट एक जगह है, उड़द इतना गजब का होता है ना। तो वो उस मिट्टी में वो ताकत है, परंतु जब उसमें कोई ये चीज़ें ओवरडोज पड़ेगी केमिकल फर्टिलाइज़र तो धीरे धीरे वो मिट्टी भी खराब हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें अलग अलग तरह के अनाज, नीला, पीला, हरा, काला, ये सारे अनाज चाहिए उन ग्रहों की शांति के लिए, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा कि जो हमें ये ऋषि मुनियों ने बताया ना, मैंने जो समझा है वो मैंने ये समझा कि ऋषि मुनियों ने जो एग्रीकल्चर में हमारी विविधता होनी चाहिए थी, कृषि में, खेती में जो हमारी विविधता होनी चाहिए थी, वो इस तरह से उन्होंने उसको समाज में पिरोया कि भाई तुम्हारे ग्रह शांत होंगे तो ये चीज़ें लगाना जरूरी है, वो ग्रंथि करो। तो पहले तो ये होता था, तभी जौ बीजा जाता था, तभी तिल बीजा जाता था, फिर लोग खाते थे उसको सारी चीज़ें। मगर आज धीरे धीरे ये जो संस्कृति है ये भी हमारी ख़त्म हो गई। जब हम बात करते हैं कहीं पर कि तिल बीजे इस बार, नहीं हमारे तो नहीं हो रहे, तिल हो नहीं रहे, पर वो पैसे वाली चीज़ दिख रही है ना, बीन, तो बीन बजानी पड़ेगी, तो बीन में फिर यूरिया डाल देनी खूब सारी, फिर बेच देनी। तो फिर वही बात आ गई जो लामा गुरु ने बोला कि पाप खटो और मरीज़ बनो। फिर हर घर में दवाई के बड़ी बड़े बोतलू आएंगे, पुड़ियाँ आएंगी, फिर सब ये होता रहेगा। तो ये है जो नवधान्य भी इसको बोला है, कई जगह लोगों ने इसको नवधान्य बोला है। तो ये 9 अनाज खेती का जो है वो ग्रहों के साथ जोड़ा गया था हमारे ऋषि मुनियों ने। और हम भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने बच्चे को हम लोग ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो हम एक खेत के एक टुकड़े में हम ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूर लगाएं। हम लाइन में बीजें और देखें उसमें पैदावार कितनी होती है, पैदावार बढ़ जाती है उसमें। हम मक्की के बीच में तिल बीज दें, अगर पतला बीजें तिल, उसमें कोई बीमारी ही नहीं आएगी। अगर हम तिल पूरे खेत में बीजते हैं उसमें बीमारी आ सकती है, परंतु जब हम मिश्रित खेती करेंगे उसमें बीमारी आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं। पैदावार उसकी भारी हो जाती है। क्यों? उसको जो ज़मीन से पोषक तत्व चाहिए उसके लिए भरपूर मात्रा में मिलना है। तो ये है जो 9 अनाज खेती का जो कंसेप्ट है, जो उसका मतलब है, जो कि आगे
हम लोग रबी का सीजन आएगा जिसमें हम लोग गेहूँ बीजेंगे, तो हमारे 2 तरह के तो जौ हैं, नंगा जौ और दूसरा जौ है, ठीक है। फिर हमारे गेहूँ की 3-4 वैरायटियाँ हैं अपनी, उसमें भी कुदरत ने दिया हुआ है हमारे को तेल वाली चीज़ भी दी हुई है। क्या है तेल वाली? सरसों है ना सरसों। तो सरसों बीजना है, तिल तो इसमें खरीफ में आ गया, तिल खरीफ में आ गया, रबी में सरसों आ गया, है ना। तो वो सरसों आ गया तो हम लोग उसको बीजें। दाल में चना आ गया, है ना, तो उसमें चना बीज दिया तो वो हो गया। मसर आ गया, मूंग आ गया, मूंग और मसूर सबसे अच्छी दाल है, मूंग और मसूर, ठीक है। अरहर भी हमारे यहाँ बीजते हैं पर कम बीजते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो ये जब हमारा कृषि में जब विविधता रहेगी, आप मौसम के हिसाब से आप खाना खाएंगे, कभी बीमार होंगे नहीं। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। तो मैं इतना ही बोलता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और एक बार पुनः आप सब लोगों की तरफ से, जो मंत्रालय से सब भाई लोग आए हैं, इनका फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। संतुलित उर्वरक अपनाएं, धरती मां को बचाएं। उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।